ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है शांति प्रसाद भट्ट जी, हमारे साथ में है केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। आवाज मिल रही है शांति प्रसाद जी आपको? मिल रही है, आवाज मिल रही है जी। शांति प्रसाद जी, देखिए लगातार एक्शन में सरकार, लेकिन बड़ी बात यह कि शमूम कासमी साहब हमारे साथ में अभी है नहीं फिलहाल, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। इसके पहले भी हमने जब अवैध मदरसों को लेकर चर्चा की है तो उनकी ओर से यही कहा गया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं कि अवैध मदरसों की पहचान हो, वहां पर किस तरह की तालीम दी जा रही है ये भी सच उजागर हो। लेकिन राजनीति विपक्षों की ओर से क्यों की जाती है? क्या अवैध मदरसों के नाम पर पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति करने लग जाते हैं? जबकि खुद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जब भी हमारे साथ में जुड़ते हैं वो यही कहते हैं, हालांकि आज अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनकी ओर से हमेशा ये बात कही गई कि मुख्यमंत्री के निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम हो रहा है। तो जब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को आपत्ति नहीं है, मुस्लिम भाई जनों को आपत्ति नहीं है, तो फिर पक्ष और विपक्ष के बीच किस बात का मुद्दा छिड़ जाता है? और अवैध चीज की पहचान करने में, उस पर एक्शन लेने में हर्ज क्या है? देखिए गरिमा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब जब भाजपा फंसती है हिंदू मुस्लिम करती है। आज उत्तराखंड के अंदर इनके 3 बड़े नेता, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बदतमीज किस्म के नेता प्रेमचंद अग्रवाल, ये फंसे पड़े हैं। एक गाली में, एक ने संसदीय कार्रवाई नहीं करी सही उस पे, और तीसरे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बदमिजाज प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके मुंह से छुटभैया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो कहने का मतलब है इनके पुतले फूके जा रहे हैं, इनका जन विरोध है। भारतीय जनता पार्टी इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये मदरसा कांड लेके आ गए। मैं पूछना चाहता हूं गरिमा, 13 साल से इनकी सरकार है, यदि मदरसे गलत तरीके से चल रहे थे तो जिनके आदेशों पे चल रहे थे उन पे क्या कार्रवाई करी? जिन नेताओं के संरक्षण में ये मदरसे बने उन पे क्या कार्रवाई करी? और 13 साल से आप बैठे हुए हो, अभी तक आप सिर्फ कार्रवाई के नाम पर केवल चस्पा रहे हो चिट्ठियां। कहने का मतलब है ये इनके लिए बड़ा मुफीद रास्ता है। जब जब भाजपा से जनता के सवाल का जवाब नहीं बनता, लग जाओ हिंदू मुस्लिम, कहीं लव जिहाद, कहीं थूक जिहाद, और जब सवाल जवाब करो तो फिर ये बगले झांकते हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार की संपदाओं पे यदि कोई अवैध बैठा है उस पर मुकदमा करो, जेल डालो, कौन मना कर रहा है? मगर जब रिस्पना पुल पर बात आती है तब आप अध्यादेश ले आते हो। जब आपसे कहा जाता है कि बिंदाल जो है नाले में कन्वर्ट हो गया, उसमें अवैध कब्जा हो गया, तब आपके मुंह में दही जम जाती है, तब आपको वोट नजर आते हैं। जब हम कहते हैं कि आपके व्यापारियों ने शहर की तमाम सरकारी संपदाओं पर कब्जा करके मॉल बना दिए, अपने दुकानें बना दी, उसको खाली कराओ, तब आप चुप हो जाते हो। तो ये जो एक तरफा आपका जो कार्य करने का तरीका है, इससे संदेश गलत जा रहा है। वर्तमान समय आप देखिए, होली का त्योहार है, बड़ा पर्व समय है, ऐसे ही मुस्लिम समुदाय का रमजान का टाइम है। अरे इतनी नैतिकता तो रख लो भाई। तुमसे 12-13 साल में एक मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई, एक मदरसे पे कार्रवाई नहीं हुई। अब ये रमजान के पावन समय पर आप कौन सा जहर घोलने का प्रयास कर रहे हो? और क्या गारंटी है कि आप इसमें कार्रवाई करोगे? सिर्फ आंख में धूल झोंक कर अपने नेताओं को बचाना बंद करो। प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करते तो आपको इस तरीके की नौटंकी नहीं करनी पड़ती। दुख की बात है, पूरा प्रदेश आग बबूला है। कोई प्रेमचंद को गरिया रहा है, कोई रितु खंडूड़ी को गरिया रहा है, कोई महेंद्र भट्ट को गरिया रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से जब कोई बनते नहीं रहा तो इनका जो पुराना एजेंडा है, जब जब फंसो हिंदू मुस्लिम करो, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई के आदेश करते हैं तो वो सभी समुदाय के फिर ऊपर कार्रवाई होती है। सैकड़ों दुकानें उड़ जाएंगी देहरादून में भाजपा के कार्यकर्ताओं की, सैकड़ों मंदिर भी आ जाएंगे। आपने अपने पूरे वक्तव्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं को घेरा, कहीं ना कहीं आपने पहले ही ये बात कह दी कि देखिए जब कुछ नहीं बनता तब ये हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हम कैसे माने कि ये जो विवाद हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम की ओर से हो रहा है? ये भी अपने आप में बड़ी बात है ना, क्योंकि वो तो एक्शन ले रहे हैं। चलिए खैर, हम आपकी बात को और विस्तार से सुनेंगे। शमूम कासमी साहब हमारे साथ में अभी भी जुड़ गए हैं।